जी अपनी बात रखते हैं तो आजमगढ़ की बात पूरे मन से, जितने सांसद की सीट है 470 के, सारे लोग पूरे मन से सुनते हैं। हमारे निरहुआ जी जब से आए हुए हैं, जब से हम लोगों को गर्व की बात है, सदन में आजमगढ़ का नाम कितने घमंड से लिया जाता है। अगर प्रगति के रूप में देखा जाए तो निरहुआ जी की प्रगति इतनी ज्यादा है कि पूरे प्रदेश के किसी जनपद को इतनी सौगात नहीं मिली है जितनी कि आजमगढ़ जनपद को मिली है। हमारे बुनकर भाइयों विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि बिजली के संबंध में जो आपकी समस्याएं थी, एक मुफ्त समायोजन योजना ला करके बिजली के बारे में आपको एक किस्त के रूप में बिजली जमा करने की सुविधा आप लोगों को मिली है। और जितनी भी सुविधा बुनकर भाइयों को चाहिए उतनी सुविधा सरकार दे रही है। आपका वितरण केंद्र चालू हो गया, आपका रोडवेज चालू हो गया, आपकी मां के रेलवे लाइन सांसद जी के प्रयास से लगने जा रही है, सर्वे हो चुका है। कितनी विकास की योजना चाहते हैं आप? आज किसी भी रोड पे आप चले जाइए, देखिए भारत सरकार से लेकर प्रदेश सरकार की सारी योजनाएं मार्ग के रूप में मिल रही है आपको। जहां तक हमारे गरीब भाइयों की बात है, गरीब भाइयों के लिए जितना प्रधानमंत्री जी और जितना योगी भी सोचते हैं उससे कम हमारे निरहुआ सांसद जी नहीं सोचते हैं। इनके कार्यकाल में कल की घटना एक बता दिया, जहां सांसद जी गए थे उद्घाटन करने अटल आवासीय विद्यालय की, जिसमें बुनकर भाइयों श्रमिक भाइयों के लड़के का एडमिशन होगा और कॉन्वेंट स्कूल से बढ़िया व्यवस्था है, जिसका कल सांसद जी ने देख करके अवलोकन किया। जल्द से जल्द वहां एडमिशन होगा और फार्म भरा जा रहा है। निष्पक्ष रूप से जो जिस योग्य है उसको सुविधा मिल रही है। सरकार की योजनाएं हमारे सांसद जी गिनाएंगे और मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि हम लोग धन्य हो गए हैं। इस बार जो कमल के दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रगति रहेगी। हम लोगों का वोट प्रतिशत हमेशा बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। नगर पालिका चुनाव भी हम लोगों ने दिखा और इसी कहना चाहता हूं कि जिस देश के ऐसे यशस्वी योगी जी हैं जो सबके लिए समान रूप से न्याय करते हैं, भाइयों इस बात को विशेष रूप से दीजिए। योगी जी और मोदी जी कहीं भी किसी धर्म पे राजनीतिक पार्टी की राजनीति करती है। बाकी बातें हमारे अध्यक्ष विस्तार से बताएंगे। इसी स्पर्धों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। एक बार मेरे साथ जोरदार नारा लगाइए, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिवाकर सिंह जी। हम लोग के बीच अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष है, आपसे निवेदन है कि अपनी बात मित्रों समय अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष 2 मिनट, मोर्चे के जो अध्यक्ष हमारे सांसद के और अनुसूचित के, आपसे निवेदन है कि 2 मिनट के सांसद जी का स्वागत करके अपनी बात करें। और प्रशासन के लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि मंच के सामने से जो लोग मोबाइल लेके हैं प्रशासन से इन लोगों के बच्चों को आप लोग सामने से हटवा दें। भारत माता की, भारत माता की। आज इस रेतली मुबारकपुर नगरी में आजमगढ़ के यशस्वी सांसद आदरणीय दिनेश लाल निरहू जी, आजमगढ़ के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय मनु कुमार सिंह जी, गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बड़े भैया ताकेश्वर जी, आदरणीय अरविंद जायसवाल जी, दिवाकर सिंह जी, दिवाकर अग्रवाल जी, मंच पर बड़े भाई विजय सिंह जी। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उनकी जो द्वारा हर जगह कार्यक्रम दिया गया है उसमें हिस्सा ले रहा है और कल माननीय सांसद जी का कार्यक्रम ब्रह्मस्थान स्टेडियम में लगा है। आप सभी लोगों से अपील है कि कल 7 बजे हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं अपने इस कार्यक्रम को जो यशस्वी संयोजक है जो 2 दिन से मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, आदरणीय इस्माइल फारूकी जी पूरे प्रधान जिला परिषद संसद में आपसे निवेदन देंगे। 3 मिनट में बात कर आदरणीय इस्माइल है। अब एकदम सही है।
मजाक बना रहे फोटो संयुक्त मोर्चा सम्मेलन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके लोकप्रिय सांसद जो वीर अब्दुल हमीद की धरती गाजीपुर से चलकर आज मुबारकपुर की सरजमीन पे आए हुए हैं, ऐसे सांसद दिनेश लाल यादव जी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और एक बार आप लोग मेरे साथ नारा लगाएंगे, वीर अब्दुल हमीद मुबारकपुर का मुसलमान वीर अब्दुल हमीद के नक्शे कदम पे चलते हुए मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम कर रहा है। आज इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हम सबके बड़े भाई साकेत सिंह सोनू जी का स्वागत है, अभिनंदन है, जिनका मार्गदर्शन हमको युवा मोर्चा में रहते हुए भी मिलता रहा है। ऐसे बड़े भाई का भी मुबारकपुर की धरती पे बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम सबके लोकप्रिय जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह जी के निर्देशों पर यह सभा आज मुबारकपुर में आयोजित की गई है, जिसकी वजह से सांसद जी आपके बीच में आज मौजूद है और आपसे अपनी बात करेंगे, आपकी बात सुनेंगे। इस सफल कार्यक्रम के लिए मैं माननीय सांसद जी के साथ साथ सभी मंचासीन हमारे अभिभावक का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए यही कहना चाहता हूँ कि मुबारकपुर का मुसलमान मोदी जी के साथ है और आपके साथ है। आने वाला 2024 का चुनाव आपको एक बार फिर से सांसद बनाएगा, कमल के निशान पे बटन दबा के मुबारकपुर के मुसलमान भी आपके साथ खड़े होने का काम करेंगे, इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग के बीच में पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ के पूर्व में चुनाव लड़ चुके आदरणीय लक्ष्मण मौर्य जी, जहानागंज के पूर्व जिला प्रमुख आदरणीय बहादुर चौबे जी, यहाँ के चुनाव लड़ चुके प्रेमचंद आदमी जी, जहानागंज के मंडल अध्यक्ष दिलीप मिश्रा लवलन जी, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और इस कार्यक्रम के जो संयोजक थे हमारे भाई, इस कस्बे की बहुत ही शानदार करता हसन नसीम जी, आपका भी जो मेहनत लग रहा है उसके लिए धन्यवाद देता है। और मैं अब यहाँ पार्टी के सीनियर नेता हमारे गार्जियन इस कस्बे के भाजपा के मूल जो हम लोग यहाँ से भाजपा को जाने आदरणीय तुम विजय यादव जी, जो हम लोग को भाजपा को साथियों, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम आज पूरे देश में जगह जगह मोर्चे का कार्यक्रम चल रहा है। आजमगढ़ में हमारे तेजस्वी बहुत जुझारू जिलाध्यक्ष भाई ध्रुव कुमार सिंह द्वारा कराया जा रहा है। पूरे जिले में प्रतिदिन चल रहा है कार्यक्रम। हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के सांसद दिनेश लाल यादव विजय जी हर कार्यक्रम में जा रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस मोर्चे के कई मोर्चे हैं, पिछड़ा मोर्चा, अचंचल मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, तमाम मोर्चाओं का सभी मोर्चे का एक कार्यक्रम है। उसकी अध्यक्षता हमारे इस नगर के अध्यक्ष सुरेंद्र गौर जी कर रहे हैं। मन का विराजमान हमारे बहुत हितेश कर रहा जिलाध्यक्ष अरविंद जायसवाल जी बैठे हैं, बीबा मनमोहन जी जिला मंत्री है वो बैठे हैं, संचालन कर रहे हैं हमारे योगेश जी, हमारे संघ के के
इस्माइल फारूकी जी हैं, हमारे जो है गणेश जी गौतम गणेश जी हैं, ये जो है नजराना जी बेचारी कार्यकर्ता हमारी है, वो भी बैठी है। बाकी सभी कार्यकर्ता बैठा, लक्ष्मण जी बैठे हैं, सभी कार्यकर्ता मंच पर विराजमान है। सामने इस नगर के नौजवान बुजुर्ग बैठे हुए बच्चे भी हैं। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप भारत आजाद बहुत दिनों से हुआ है, आपने बहुत सरकारों को आप लोगों ने देखा है, मगर मोदी जी जो सरकार चला रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जो सरकार चला रहे हैं माननीय योगी जी, उसको भी आप देख रहे हैं। हम लोग बताना चाहता हूं कि आप लोग बैंक से पैसा निकालते थे और अपने घर में पहुंच पाते थे, रास्ते में ही आपका पैसा छीन लिया जाता। आपकी अच्छी मोटरसाइकिल आती थी, उसको भी आपकी मोटरसाइकिल छीन के जगह खा जाते थे, छिड़ती कर लेते थे। मगर इस सरकार ने डाकों के मस्तक को अगर तोड़ने का काम किया है तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने किया। बहुत बड़ी राहत आपके प्रदेश के लोगों को मिली है। गुंडा आपके सामने टिक नहीं पा रहा, आप दरवाजा खोल कर सो रहे हैं, कहीं चोरी डकैती का नाम लगेगा। देख रहे हैं आज जो 6 लाइन पर चलते हैं, तो लगता है कि हम विदेश में खड़े हैं। बोलिए, 2.5-3 घंटे में आप लखनऊ पहुंच जाते हैं, पूरे दिन में काम कराकर आप लखनऊ से वापस आ जाते हैं। कौन किया? तो मोदी और योगी जी ने किया। आप तक क्या नहीं हुआ? पैसा तो उस समय भी आप टैक्स देते थे, आज भी मेरा टैक्स, पैसा आपका है। तो योगी और मोदी और किसी नेता का नहीं है, मगर काम नहीं होता। अभी हमारे सांसद जी ने जो रेल जो बनारस से लेकर गोरखपुर तक रेल के लिए पास करवाए हैं, उसका काम बाकी का काम कर देगा, बहुत काम हुआ है। और मोदी जी ने जो काम किया किसानों के लिए, जनता के लिए, 5 घंटा लाइन मिलती थी आपको। चाहे सरकार मोदी मुलायम सिंह की रही हो, चाहे ममिया मायावती जी की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे प्लस की रही हो, 5 घंटा से ज्यादा बिजली आप नहीं पाए हैं। इस गर्मी में आपको बिजली तो मिल रही है भाई, नगर को 20 घंटा है, बिगड़ने पर हो सकता है कुछ बनाना देर लग जाती है, मगर बिजली आपको भरपूर हमारी सरकार में मिल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं क्या काम नहीं हुआ। गरीबों को जो है आप देख रहे हैं, जो किसान आप लोगों के पास भी 4 अगर खेत है तो 4,000 साल में मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है? कांग्रेस के जमाने में आपको अनुदान के लिए नहीं मिल रहा है। 1 रुपया कांग्रेस देती थी तो 15 पैसा आपके यहाँ मिलता था, मगर मोदी जी के जमाने में जो आपको पैसा दिया जाता है वो 16 आना का 16 आना आपके खाते में जाता है। कितना अंतर है पहले की सरकारों से और आज की सरकारों में। आपका काम सब ठीक हो रहा है। हमारे पुलिस विभाग के जो यहाँ के दरोगा है, एसओ है, बाकी जो यहाँ के कर्मचारी है, अधिकारी है, सारे लोग आप लोगों के नगर ट्रैफिक में रात दिन काम किया करते हैं, कहीं कोई दिक्कत ना आए, और दिक्कत कोई नहीं आ रही है। पूरा कस्बा अमन चैन से जो रहा है। हमारे थाने की पुलिस जो है आपके लिए रात दिन चलती रहती है, जागती रहती है। आप कहाँ दिक्कत में है? कोई दिक्कत नहीं सरकार में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप आने वाले दिन में, मैं बता रहा हूँ कि आपके आने वाले दिन में जो चुनाव आ रहा है, जैसे जिताए हैं माननीय सांसद जी को, दिनेश यादव जी को, उसी तरीके से ठीक से कमर के निशान पर लाकर इनको आप जिताने का काम करेंगे, तभी इस देश का कल्याण होगा। अन्यथा इस देश को तो आपने देखा है 70 साल तक कांग्रेस रही है, कुछ हुआ नहीं।
21 वर्ष मोदी आए हैं, सारा काम हो रहा है। आज भारत 50 नंबर पर है, पूरा 16 नहीं तो 15 है, 16 नंबर पर भारत आता था। कोई भारत का नाम लेता था? हमारे देश के प्रधानमंत्री आज किस देश में जा रहे हैं? वहां राष्ट्रपति कौन इनका स्वागत कर रहा है? जा रहा है एयरपोर्ट से करना आ रहा। कोई पूछता था क्या भारत के प्रधानमंत्री को? कोई नहीं पूछता था। आज क्या स्थिति है देखिए। आज मोदी जी सऊदी अरब में, दुबई में, हर जगह मोदी जी बोले हैं। क्या दिक्कत है भाई? काम की जरूरत है तो मोदी जी जब काम करना कर रहे हैं तो मोदी जी को आपने वोट दीजिए। किसको करेंगे? एमपी का मतलब है भाई, आगे एमपी का चुनाव है। इसमें जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, सपा और बसपा का क्या मतलब? क्या करेंगे लोग? चलो प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? कुछ नहीं करने वाले हैं। आप लोग सीधे ईमानदारी से मोदी और योगी जी को वोट करेंगे, तभी आपका कल्याण होने वाला है। था कोई आपका कल्याण नहीं करने वाला है। मैं आपको बता देता हूं। इसलिए हम लोगों से निवेदन है कि आप लोग ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए और कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। हमारे पार्टी में कहीं कोई जाति पार्टी की दिक्कत नहीं है। मैं तो आराम करता हूँ। 40 साल के करीब हो गया मुझको। कोई बता देगा किसी ने ऐसी कर गया, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मैं यहाँ जो आ गया, अगर उसका काम सही है तो मैं इसके पैर भी आगे बढ़ूंगा। हर 1000 लोगों से कहता हूँ, सिफारिश करता हूँ कि आदमी सही है, इस आदमी का काम होना चाहिए। करता हूँ कि नहीं करता हूँ? आप बता दीजिए कि मैंने 5 रुपये दे दिया, तुम दिया दो। मैं ईमानदारी से आप लोग को उम्मीद कराता हूँ। आपका काम जो सही रहता है आपका भी करता हूँ। करता हूँ कि नहीं करता हूँ? तो क्या दिक्कत है? मोदी जी नहीं कर रहे हैं, मोदी जी के नाते में कर रहा हूँ। मेरे में क्या औकात है? मेरी कितनी बड़ी शरीर है, कितना सुंदर हूँ, मगर सब आप मोदी जी की देन है, माननीय योगी जी की देन है। तो इसके नाते मैं आपकी लड़ाई लाल दिन लड़ने का काम किया करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय साकेत सिंह टोनू जी से निवेदन करूंगा कि आप आए। आदरणीय साकेत सिंह टोनू जी हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, आप आए इस कार्यक्रम को संबोधित करें। बोले भारत माता की। ऊपर वाले ने इतने मजबूत भुजा दिया हम सबको, दिया कि नहीं दिया है? और अभी आपके अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने बोला कि हम अब्दुल हामिद जी के आदर्शों पर चलना जानते हैं। तो क्या इन भुजाओं में इतनी ताकत है कि अब्दुल हामिद के नाम पर, अपनी भारत माता के नाम पर एक जयकारा न लगाए हम? तो बोलिए भारत माता की जय। मादरा वतन हिंदुस्तान, मादरा वतन हिंदुस्तान। पीछे के हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं, क्या भारत माता की जयकार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए ना। ये हमारा हिंदुस्तान है कि नहीं है? इस देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। एक चाचा आप बताइए, देश का प्रधानमंत्री कौन है? जरा खड़ा होकर बोलेंगे तो सब जानेगा ना। एक सेकंड बस खड़े होकर बोल दीजिए, हम भी बहुत दूर से आए हैं। हाँ, नरेंद्र मोदी जी हैं। आज एक सभा क्यों हो रही है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल जो कायाकल्प उस देश का हुआ है, उस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त मोर्चा मिलकर, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मिलकर
आज हम एक महासंपर्क अभियान चला रहे हैं। तो बोलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। जिंदाबाद। धन्यवाद। आज इस महासंपर्क अभियान में आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वर्णिम 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ इकाई की तरफ से हमारे अपने मुबारकपुर विधानसभा में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में उपस्थित हमारे समस्त भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा के पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी आजमगढ़ जनपद के जिले के अध्यक्ष बड़े भाई श्री ध्रुव कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी से और देश और विदेशों में अपनी लोकप्रियता सदस्य के सदन तक हमेशा आवाज उठाने वाले हमारे लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद श्री दिनेश लाल निरहुआ जी, भाई ताली बननी चाहिए ना। इस संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का संचालन संयोजक कर रहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के हमारे भाई इस्माइल फारूकी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारी जिले के मंत्री बड़ी बहन श्री विवा वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी से मुबारकपुर विधानसभा चुनाव लड़े हमारे साथ कार्य कर रहे हमारे बड़े भाई श्री अरविंद जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री बड़े भाई हमारे श्री हसन नसीम जी, यहाँ उपस्थित समस्त मोर्चा के हमारे नाम तो मैं सबसे जानता हूँ, हमारे नगर पालिका के चेयरमैन के चुनाव, बल्कि मैं कहूँ कि आप सबके दुख सुख के साथी, दुर्भाग्य रहा तो चुनाव नहीं जीते, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से इनके प्रति इस क्षेत्र में प्रेम है, लगाव है, वैसे हमारे भाई हमारे मित्र हाजी पल्लू जी, हमारे एससी मोर्चा के अनुसूचित मोर्चा के हमारे जिले के अध्यक्ष हमारे श्री सौदागर भारती जी, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके संरक्षक, हम सबके अगुआ हमारे श्री दिग्विजय यादव जी, राकेश सिंह जी, उमेश राजभर जी, यहाँ उपस्थित समस्त हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित, जिसका नाम मैं लेकर मैं क्षमा चाहता हूँ, हमारे यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और योगी जी के सुकृतज्ञ, आज भारतीय जनता पार्टी स्वर्णिम 9 साल में भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किए हैं, चाहे महिलाओं के लिए घर में चूल्हा की व्यवस्था हो, उज्ज्वल योजना के कार्य हो, चाहे कौशल विकास हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे विश्वविद्यालय की समस्या हो, चाहे चिकित्सालय की व्यवस्था हो, चाहे हमारे बुनकर समाज के भाइयों की समस्या हो, सबको सब्सिडाइज लोन देने का भी काम किया। अभी मैं एक कस्बे में गया था, उस कस्बे में एक महिला मिली, आपके नगर पालिका चेयरमैन के आपके 85 हाजीपुर के क्षेत्र की बात है, उस महिला ने कहा क्या जी हम पिछली सरकारों में तो कभी बैंक का नाम तक नहीं जानते थे, किस बैंक से हमको लोन मिलता है। हमने छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, बैंक हमारे दरवाजे तक आया और हमको अपनी बुनकरी के लिए हमको मशीन सब्सिडाइज, हमको सब्सिडाइज को तो समझ रहे हैं आप लोग, सब्सिडाइज मशीन हमको उपलब्ध कर रहा। आज हमारा परिवार यहाँ पे साड़ी बनाता है और यहाँ से देश और विदेश तक जाता है, तो हम कहीं विदेश कहाँ जाना हो तो कालो की सऊदिया जाना, हमको नहीं कहे जाना। तो हमको हाजी जी ने बताया कि नहीं, हमारे क्या एक सिंडिकेट जाता है तो यहाँ से अन्य देशों में भेजने का काम करता है। फिर मैंने देखा इनके घर के पीछे में एक दादी अम्मा थी, तो वो अपना घर से बाहर निकली, तो हमने कहा ठीक बनी भैया, अपने घर में कौन चूल्हा जला था, तो उन्होंने बताया कि हमारे घर में गैस चूल्हा जलेगा। अपनी कहाँ से आए, तो कहे कि मोदी जी हमारे के भेज देगा। ये ऐसी बातें हैं, ये छोटे छोटे ऐसे जिनको जो नरेंद्र मोदी जी ने सबको देखा, सबका साथ, सबका विकास,
सबका विश्वास लेके चला। दूसरी तरफ अगर कहें तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के अगर समाजवादी पार्टी की बात करेगा तो समाजवादी पार्टी ने क्या किया? सबका साथ और सबका विनाश। जिस हाथ में कलम होना चाहिए उस हाथ में विपक्षी दल के नेताओं ने कट्टा पकड़ाने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने हाथ में कलम, योगी जी की सरकार ने हाथों में कलम पकड़ाने का काम किया। अगर हमारे हर हाथ में शिक्षा रहेगा, हर हाथ में रोजगार रहेगा तो हमारे बच्चे कहीं गलत कार्य नहीं करेंगे। ये कार्य आपके नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, ये कार्य आपके सांसद जी ने किया। आप सबके बीच में बराबर बने रहते हैं। आज पहले इस आजमगढ़ को आतंकवाद गढ़ के रूप में मानते थे लोग, आज आजमगढ़ को आजमगढ़ के रूप में मानते हैं लोग ये कहते हैं कि हमारे सांसद कौन है, तो निराऊ जी हमारे सांसद हैं, ये कौन है? तो ये हम लोग रहते कि नहीं रहते? तो बराबर रहते हैं। आप सड़क की बात कहें, बिजली की बात कहें, अभी रेलवे की बात कहें, अब एक चर्चा हमारे एक वक्ता हमारे कर रहे थे, इतना बड़ा कदम आज तक आजमगढ़ के किसी ने नहीं उठाया। अगर आजमगढ़ की चर्चा अगर गुजरात में होती है तो हमारा सौभाग्य है कि हम सब के बीच के सांसद अगर हमारे दिनेश लाल निराऊ जी है, जिसकी वजह से हमको हमारे एक नया आयाम मिल रहा है, एक नई पहचान मिल रही है। तो क्यों ना हम मोदी जी के साथ चले? अगर 9 साल अगर भारतीय जनता पार्टी ने, अगर नरेंद्र मोदी जी ने आपके लिए काम किया है तो इनको आमंत्रित भी आप लोग अवसर दीजिए। अगर विश्वास है कि निरोग जी आप लोग के नेतृत्व में काम करेंगे, अगर मोदी जी आप लोग के लिए कार्य किए हैं तो निश्चय मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करूंगा इस महासंपर्क अभियान को, भारतीय जनता पार्टी के महासंपर्क अभियान को आप सभी लोग घर घर तक जाकर सरकार की उपलब्धियों को बताएं। जय भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय छत्तीसगढ़ अध्यक्ष जी। हम लोगों के बीच में जिला पंचायत के सदस्य बड़े भाई स्वतंत्र कुमार मुन्ना को कमेगा जी आए हैं, हम इनका हार्दिक स्वागत ये सिल्क हमारे मंडल के सोशल मीडिया के प्रभारी सत्यनारायण जी ने इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब मैं निवेदन करता हूँ यहाँ से चुनाव में छत्तीस पार्टी आदरणीय अरविंद जायसवाल जी। आपसे निवेदन है 2 मिनट की बात है। आज मुबारकबाद की धरती पर आपके लोकप्रिय सांसद आपसे रूबरू होने के लिए आए हैं। मंच पर आसीन इस कार्यक्रम की सदर हमारे पार्टी की नेता अध्यक्ष के रूप में वकालत कर रहे हैं इस कार्यक्रम के आदरणीय जोशी जी, मंच पर आसीन आपके लोकप्रिय नेता आदरणीय डॉक्टर विजय यादव जी, आपके लोकप्रिय नेता श्रीमान लक्ष्मण बोलिया जी, आदरणीय बहादुर चौबे जी, अभी हाल ही में चुनाव लड़ चुके यहाँ से हाजी पल्लू जी, हमारी बहन विभा बनवाल जी, अभी आप जिसके उद्बोधन को सुन रहे थे आदरणीय साकेत सिंह सोनू जी, हमारे भाई स्वतंत्र सिंह मुन्ना जी, संचालन कर रहे मंडल के सम्मानित अध्यक्ष विजय सिंह जी, मंडल के अध्यक्ष आदरणीय सुदामा गौड़ जी, हमारे दिलीप मिश्रा जी, आदरणीय सुदामा आदरणीय रामभद्र चौहान जी, गणेश साहनी जी, इस कार्यक्रम के सर्वे सर्वा बड़े भाई मोहम्मद इस्माइल साहब, मंत्री मोर्चा के आदरणीय सौदागर जी। साथियों, बात बड़ी तफसील से आपके बीच में लोगों ने रखा, हम ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो मुल्क की हालात है, उस मुल्क में जहां आप रहते हैं उसमें सूबाई पार्टियों ने जो काम किया है उस पार्टियों को आपको निर्णय लेना है कि सियासत को कैसे किस दिशा में ले जाया जाए। हमारे मंच पर जो आपके लोकप्रिय सांसद हैं, काफी लोकप्रिय हैं, ऐसे सारे चीजों करके अपनी बात को आपके सामने रखें। मैं इतने कहना चाहता हूं कि सुखा नाले सुखल समझे, दुखा नाले दुखल समझे, ये अशकों की इबारत है, जरा इसका तर्जुमा समझे, कहाँ उल्टी को फुर्सत है, दर्दे गुलिस्ता समझे।
जो छोटे छोटे सिपाही पार्टियां हैं हमेशा आपको बांट करके अपने व्यक्तिगत चीजों को साधते हैं और लोगों को जज्बाती नारा में फंसा करके उन्हें उनका जीवन नष्ट करने का काम करते हैं। अभी प्रदेश में जो सूबे में हालात है, जो मुल्क में हालात है, उसमें आके देखिए कि चीजों को लोगों ने जज्बाती नारा पैदा करके अपने सियासत को चमकाते हुए उनकी राजनीति को मटिया मेट कर दिया। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और जो तस्वीर है मोदी जी के आने के पहले जो हालात थे देश के, उसमें बहुत से लोगों के अंदर एक भय बना हुआ था कि मोदी जी आएंगे तो क्या होगा। क्या होगा भाई? मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबको लेकर चलने की बात आई। मैं थोड़ा और नीचे जाना चाहता हूँ। बुजुर्गों की समस्याओं पर हमारे मुख्यमंत्री जब बोलते हैं तो लोगों को बुरा लगता है। जब लोगों को आवाज देने का काम अकलियत के लोगों को हमारी सरकार करती है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। हमें इज्जत घर जब देते हैं तो लोग सुधारी पार्टियों को अच्छा नहीं लगता। जब आयुष्मान कार्ड देते हैं, जब गरीबों को घर गैस सिलेंडर देते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम आपके बीच में अपील करने आए हैं, 9 साल पूरा होने के बाद आदरणीय मोदी जी के कि आप मुख्य धारा से जुड़िए, क्योंकि जो सूबाई पार्टियां हैं आपके मंसूबे जो आने वाले दिनों में हैं उन्हें खराब करने का काम करते हैं। ये केवल सहूलियत की बात करते हैं, सलाहियत की बात नहीं करते हैं। मुल्क को आगे ले जाना है तो हमें सहूलियत की बात करना पड़ेगा, सबको साथ लेकर चलने की बात करना पड़ेगा, तभी हमारा तरक्की और आबादी आएगी देश में। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबको बार बार नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जी अरविंद जायसवाल जी। नमाज सुबह है, हो सकता है। आप मित्रों, आप लोग जिनको सुनना चाहते हैं बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, ऐसे लोकप्रिय सांसद हमारे दिनेश लाल यादव जी हमें आपके बीच उपस्थित है। हम आपसे चाहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश भैया। मंच पे उपस्थित हमारे जिला के यशस्वी जिलाध्यक्ष, किसी किसी के हाथ में यश होता है। ध्रुव कुमार सिंह जी वो जिलाध्यक्ष हैं जिनके हाथ में ऊपर वाले ने वो यश दिया। इनके कार्यकाल में ऐसा काम हुआ जैसा होना चाहिए था, क्योंकि बचपन से जो मैंने सीखा है तो यही सीखा है कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि तुम्हारा नाम सुनते ही काम हो जाए। और वही काम आजमगढ़ में किया। आजमगढ़ की तरफ तुम्हें जनता ने किया, आप सब ने किया। वो मैं आपको बताऊंगा आपने ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से सिर्फ भारत नहीं पूरे दुनिया में आजमगढ़ का दंगा हो जाती आप लोगों ने। ये आपकी मेहनत हुई, आपकी लगन, आपका भरोसा, आपका विश्वास। हम तो सिर्फ आए थे आपसे निवेदन करने कि आपने बहुतों को मौका दिया। जब मैं चुनाव में आया था तो मैं यही निवेदन करने आया था कि आपने कई लोगों को मौका दिया, कई लोगों को सांसद बनाया, कई सालों तक वो बने रहे, पर उन्होंने आजमगढ़ को कहा कि हमारा गढ़ है,
लेकिन उसे गढ़ा बना दिया। क्या बनाया? गढ़ा। हमने कहा 1 साल दीजिए हमको, 1 ही साल बचा था, हम बोले 1 साल दीजिए आप हमको। तो केंद्र में हमारी सरकार है और यहां प्रदेश में भी हमारी सरकार है, और जब आप अपने भाई को अपना सेवक बना लेंगे तो ये लोग जो 50 साल में नहीं किए वो मैं 1 साल में करके दिखाऊंगा। यही वादा किया था मैंने, और आप लोगों ने भरोसा जताया। आपका भरोसा नहीं होता तो नहीं खिलता कमल, सीधा सीधा था। पूरी दुनिया जानती थी, समाजवादी पार्टी अपना गढ़ इसीलिए मानती थी, वो काम इसलिए नहीं करते थे। उनको पता है यादव हमारे साथ, मुसलमान हमारे साथ, और यादव और मुसलमान जब हमको वोट दे देंगे हम जीत ही जाएंगे, काम करने की जरूरत नहीं है। सीधा से निकल, उनको आवश्यकता ही नहीं है कि वो आपके लिए काम करें, क्योंकि वो जानते हैं कि मुसलमान उनको वोट कर देंगे, यादव उनको वोट कर देंगे और उनकी संख्या है, वो जीत जाएंगे, उनको काम करने की जरूरत क्या है। पर नरेंद्र मोदी जी का कहना था, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का कहना था कि ये लोग लूट रहे हैं और इन लुटेरों को वहां से भगाना पड़ेगा। ये जिसको अपना गढ़ बना के रखे हैं उनके गढ़ को ढहाना पड़ेगा और जनता को भी भरोसा दिलाना पड़ेगा कि ये जो प्रधानमंत्री जी बैठे हैं ये सबके लिए काम कर रहे हैं। और जब वो आवाज देते हैं तो ये नहीं पूछते हैं कि ये हिंदू को मिल रहा है तो मुसलमान को मिल रहा है। पात्र है, आपको लाभ मिलना आपका हक है, आपको मिलेगा। आप किसी धर्म को मानते हो, आप किसी बिरादरी के हो, आप किसी जाति के हो, आप किसी पंथ के हो, वो अपनी मर्जी है। आप अपने पंथ को मानिए, अपने धर्म को मानिए, अपने इष्ट को मानिए, आप जिनको मानते हैं उनको मानिए, लेकिन आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता था, और यही बताने जब मैं आया था तो आप लोगों ने भरोसा भी जताया कि राजनीति, मैं तो सबसे, यहां जितने मेरे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, मेरे अरविंद जायसवाल भैया बैठे हैं, मेरे पार्टी के जितने बड़े बड़े हमारे दुर्विजय चाचा जी हैं, जो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी नहीं, जब जनसंघ बनी थी तब से पार्टी में है, ऐसे ऐसे कार्यकर्ता है। और जब क्या भरोसा रहा होगा कि सिर्फ भारत में 2 सीट आई थी और उस समय भी ये लोग चलते थे इनके दम पे आज ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है। तो ये विश्वास होता है, ये भरोसा होता है, बड़ा सपना देखना होता है, तब जाके कुछ बड़ा हम कर पाते हैं अपने जीवन में। और वो भरोसा हमारे ऐसे वरिष्ठ नेताओं ने देखा था, तब जाके आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन पाई है। बहुत सारे हमारे नेतागण मंच पे मौजूद हैं। हमारे इस्माइल फारूकी जी हैं। अच्छा, पहले उनका पद लिखे हैं, बाद में नाम लिखे। तो ये बहुत सारे नाम हैं, सभी लोग मंच पे हैं, सबको आप लोग पहचानते हैं, जानते हैं। पूरे मंच को मैं प्रणाम करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने वो भरोसा जो दिखाया, एक बार नहीं 2 बार नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया था आपसे उसे करके दिखाया। राजनीति अपने राजनीति करता है, कोई अपने परिवार के बच्चों के लिए राजनीति करता है, कोई अपने जाति के बच्चों के लिए करता है,
धर्म वर्चस्व के लिए करता है। इस देश में एकमात्र ऐसा हुआ है नरेंद्र मोदी जी, जो अपने संप्रदाय है। आपने कह दिया कि हम हिंदुस्तान से आए हैं, तो आपको लोकतंत्र की जननी है हिंदुस्तान, जहां से आप आए हैं। आज पूरी दुनिया में कहीं किसी को कोई आवश्यकता पड़ती है, कहीं कोई आपदा आती है, तो लोग कहां देखते हैं? भारत की ओर देखते हैं। भारत हमारी मदद करेगा, भारत चाह देगा तो ये हो जाएगा। ये ताकत पैदा किया है भारत की सिर्फ और सिर्फ ईमानदार प्रधानमंत्री ने। तो वही प्रधानमंत्री 24 में जब 400 सांसदों के साथ, कितने सांसद? 400 सांसदों के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उनको ये लगना चाहिए कि आजमगढ़ भी मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा है। इसलिए हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि एक ऐसे प्रधानमंत्री जो हर गरीब के लिए काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, गांव गांव नल से जल पहुंचा रहे हैं, आपके घर में सीधे जो भी सुविधाएं, जैसा कि मुझे चाचा ने बताया, अरविंद जायसवाल ने बताया कि पहले जो प्रधानमंत्री थे हम सब क्या कहते हैं, आज ये ऐसे प्रधानमंत्री है जो कुछ भेजते हैं उससे आपके पास पहुंचता है। तो ऐसे प्रधानमंत्री को आपका प्यार आशीर्वाद मिलना चाहिए, ताकि हमारा देश जो लगातार आगे बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है, छोटा मोटा सपना हम देखते ही नहीं। हम जब गांव में गाय चराते थे ना भैया, तभी हमारा सपना था बड़े होंगे तो हीरो बनेंगे। छोटा सपना देखने की आदत ही नहीं है हमको। तो वैसे ही जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ये सपना देखे कि हमारा भारत नंबर 1 बनेगा, तो मैं ये सपना देखता हूं मेरा आजमगढ़ में नंबर 1 बनेगा। और आपके आजमगढ़ की फाइल कहीं नहीं हटाता हूं। आप जब आजमगढ़ में कमल खिलाया, आजमगढ़ में कमल खिलने के बाद चाहे वो प्रदेश की कोई भी मंत्रालय में फाइल जाए या केंद्र में कहीं किसी भी मंत्रालय में फाइल जाए, आपका काम तुरंत पास हो जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कहीं काम आया तो आपके आजमगढ़ में एक साल में आया है। और सोचिए जब आगे 5 साल हो गया तो क्या होगा? अभी तो 1 साल में कितनी सुविधाएं आजमगढ़ में आजमगढ़ आई है और लगातार आ रही है। अभी मेरे पास एक निवेदन आया था कि यहाँ भारत में कहीं कुछ नाला जाम हो जाता है, उसकी सफाई हो जाए, वो तो निश्चित रूप से हो जाएगी, वो हम करा देंगे। लेकिन हमसे आपको कहना ही नहीं पड़ता ना। अगर आपने अपने ही प्रत्याशी को, जो आपके बीच का खड़ा था, आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को खड़ा था, तो भारत में चप्पा ऐसा हो जाता। ये अभी आपको सोचना है। उसका कारण है, देखिए उसका कारण ये है, ये लोग जो जाति के नाम पे, जो मजहब के नाम पे बातें करते हैं, आपको बहकाते हैं, आपका वोट ले लेते हैं, वो फायदा आपको पहुंचाने के लिए नहीं, या तो खुद फायदा उठाने के लिए और या तो किसी एक परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए। लेकिन आपको फायदा पहुंचाने की बात करेंगे और आप तक फायदा पहुंचाएंगे भी भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ सेवा भाव से काम कर रहे हैं। आप गांव में गाय चलाने वाला हीरो बन जाए,
वो बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में रहने लगे, उसको क्या जरूरत है? ये सोचिएगा, बनाया किसने? आपने। मैं भी चाहता हूं, जिसका जयकारा आपने लगाया, खुलवा जो होली खेलने भूल गए में ईद के, अब पैसा उसी परमवीर जिनको हम सब नमन करते हैं, आप भी नमन करते हैं, पूरी दुनिया नमन करती है। वाह, क्या शहादत दिया उन्होंने देश के लिए। तो आज जो आपके देश का निर्माण हो रहा है, छक्के छक्के का निर्माण हो रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी है जो इन भूलों से, इन कामों से आपको बचा पाएगी, आपका हक आपको दिला पाएगी। उनका हक जो लोग छीन रहे हैं, वो लोग महागठबंधन बना के एक ऐसे आदमी को रखना चाहते हैं, एक ईमानदार प्रधानमंत्री को रखना चाहते हैं, जो गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, अगर आप जितने लोग हैं, हर किसी के घर में सुविधा पहुंचाना चाहते हैं, उसका हक बोला जाता है। ऐसे प्रधानमंत्री आपका जो हक है उसको लेकर अपनी बड़ी कोठी बनाए, बंगले बनाए और आपका पैसा ये लोग खा जाए, पर भारतीय जनता पार्टी का होने नहीं देगी, कभी नहीं होने देगी। इसीलिए मैं आप लोग से कहता हूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2023 में 400 सांसदों के बाद प्रधानमंत्री पद की शपथ से मांगे, आप के साथ होना चाहिए। एक बार बताता हूं कि आप सब लोग हाथ उठा के अपना समर्थन दें और बताएं कि आप सब लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ 24 में कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्या है अच्छा, यहाँ पे एक आवास प्रधानमंत्री आवास के लिए यहाँ लोग चाहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी लोगों ने जाकर और अटल आवासीय महाविद्यालय का सर्वेक्षण किया। इतना शानदार आपके हाथों में महाविद्यालय बना है, वहां रहने की, खाने की और पढ़ने की सारी व्यवस्था है। करके आपके बच्चे, आपकी बच्चियां पढ़ाई करेंगे, ऐसा वहां बना है। और ये जो आपने मांग रखी है, इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे, वहां लेके जाएंगे और निश्चित रूप से आप लोगों को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां जो हमारे बुनकर भाई हैं, मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ये आपको रोजगार देने की बात करते हैं, आपको सुरक्षा देने की बात करते हैं। तो जो मुझे आज संज्ञान में आया है कि कोई भी अधिकारी जो यहाँ पे अनावश्यक छापेमारी कर रहे हैं और धन की उगाही करने के लिए परेशान कर रहे हैं बुनकरों को, तो उनको हम ठीक कर देंगे, उसकी चिंता आप लोग मत करिए, वो यहाँ नहीं चलेगा। क्योंकि योगी जी और मोदी जी चाहते हैं कि हर गरीब की मदद हो,
किसी को परेशान न किया जाए। यहाँ अगर कोई आपको परेशान करता है तो नहीं कर पाएगा। आपने हमारे संज्ञान में डाल दिया है और संज्ञान में डालेंगे। और उसके अलावा जो भी आप लोगों की दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, जो भी काम आपका नहीं हो रहा है, आपके पास ऐसे नेता है, हमारे जो विजय भैया है, लक्ष्मण जी हैं, हमारे अरविंद जायसवाल जी हैं, आपके खुद जो यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी थे हाजी पन्नू जी, तो आप उनको भी बता सकते हैं, उनको भी कुछ भी दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ अधिकारों से कह दीजिए जो पुराना उनको बाइक नहीं जाएगी। मार जवाब पानी मिल गया। कहाँ बाइक ले आएंगे? अरे चीज पूछ सकते हैं। आएंगे हमारे कुरकुरे लिए लाइन जोड़ने। हाँ भाई वही पूछिए। भैया है वही उसी के लिए रेलवे लाइन पास हुई। सुन रहे हैं मेरे भाग के। अरे कहीं नहीं रहेगी। पैसा गिरा लौट भैया हटो यार मीडिया पे लाके यार वीडियो चापा जाते मीडिया कहाँ